एक्यूप्रेशर टेक्निक्स जिन्हें कोई भी तुरंत आजमा सकता है। कमर दर्द एक ऐसी समस्या जो बहुत ही आम है, लेकिन सोचिए, क्या इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी ही उंगलियों पर हो सकता है? सोर्स का तो यही दावा है और आज हम यही जानेंगे कि कैसे। तो इस पूरे अप्रोच का जो मेन आइडिया है ना, वो यही है कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयों के बिना आराम पाया जाए। सोर्स का तर्क ये है कि असली इलाज नसों के दबाव को ठीक करने और शरीर को सही पोषण देने में ही छिपा है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि सोर्स के मुताबिक कमर दर्द आखिर होता ही क्यों है। तो देखिए, सोर्स के हिसाब से कमर दर्द के पीछे कुछ मेन वजह हैं, जैसे शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, नसों का दब जाना, कोई पुरानी चोट या फिर हमारा गलत खान पान जिससे नसें कमजोर हो जाती हैं। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी लक्षण नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी बैलेंस बिगड़ने का संकेत है। अच्छा, इन कारणों में से एक बहुत बड़ी वजह है नसों का दबाव, जिसे नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब नसें दबती हैं तो वो दर्द का सिग्नल भेजती हैं। पर अच्छी बात यह है कि सोर्स के मुताबिक एक्यूप्रेशर से इस दबाव को कम किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं असल टेक्निक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं हाथ पर मौजूद 3 बहुत जरूरी प्रेशर पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट हमारे हाथ पर ही मौजूद है। इसे ढूंढने के लिए तर्जनी उंगली को सीधा रखना है। अब अंगूठे और उंगली के बीच जो एक एल जैसा शेप बन रहा है, उसके बिल्कुल बीच में दबाइए। सोर्स ये कहता है कि जब सही जगह पर दबाव पड़ेगा ना, तो वहां हल्का सा मीठा दर्द महसूस होगा, और बस यही सिग्नल है कि पॉइंट बिल्कुल सही मिला है। अब आते हैं हाथ पर ही मौजूद दूसरे पॉइंट पर। ये पॉइंट मिलेगा कलाई की लाइन पर। बस कलाई पर जो लाइन बनी होती है, उसी के साथ साथ हल्का दबाव डालना है। और हाँ, सोर्स के मुताबिक ये दोनों हाथों पर करना जरूरी है। और अब हाथ पर तीसरा और आखिरी पॉइंट। ये पॉइंट हथेली में है, ठीक वहां जहां बीच की 2 उंगलियां खत्म होती हैं। और पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स के अनुसार ये पॉइंट सिर्फ कमर दर्द ही नहीं, बल्कि घुटने के दर्द में भी फायदा पहुंचाता है। तो हाथ के पॉइंट्स तो हमने देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन टेक्निक्स पर फोकस करते हैं जो पैरों से जुड़ी हैं। तो अब बारी है चौथे प्रेशर पॉइंट की, जो पैर पर मौजूद पहला जरूरी पॉइंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोर्स के मुताबिक पैर का जो अंदरूनी किनारा होता है, यानी जो आर्च वाला हिस्सा, वो हमारी रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बड़े अंगूठे से लेकर एड़ी तक इस पूरी लाइन को दबाने की सलाह दी गई है। पैर पर ही अब देखते हैं 5वें पॉइंट को। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए पैर के बाहरी किनारे पर ध्यान देना है। जो छोटी उंगली के पास थोड़ा सा उभरा हुआ मांसल हिस्सा होता है ना, बस ठीक वहीं पर दबाव डालना है। अच्छा, अगले 2 पॉइंट्स के बारे में बताने से पहले सोर्स उन पर एक खास जोर देता है। उन्हें बेमिसाल कहा गया है, तो इससे समझा जा सकता है कि इन्हें कितना जरूरी माना गया है। तो चलिए अब आते हैं उन 2 पॉइंट्स पर जिन्हें सोर्स सबसे ज्यादा असरदार मानता है। तो ये है पहला बेमिसाल पॉइंट, जिसे सोर्स सबसे असरदार मानता है। इसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। इसमें पैर के बीच वाले अंगूठे को उसकी जड़ से पकड़कर धीरे धीरे घुमाना है, बिल्कुल वैसे जैसे नींबू निचोड़ते हैं। दावा यह है कि इससे न सिर्फ कमर दर्द बल्कि टांगों के दर्द में भी फौरन राहत मिलती है। और अब आते हैं दूसरे बेमिसाल और इस पूरी गाइड के आखिरी प्रेशर पॉइंट पर। इसके लिए एड़ी के पिछले हिस्से पर फोकस करना है। जहां एड़ी की हड्डी खत्म होती है ना, वहां से 4 उंगलियों की दूरी पर ऊपर की तरफ जो जगह है, उसे दबाना है। सोर्स कहता है कि ये सायाटिका और घुटने के दर्द के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब देखिए, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन सोर्स के हिसाब से एक और चीज है जो किसी भी इलाज की कह सकते हैं बुनियाद है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि डाइट का रोल कितना ज्यादा जरूरी है। सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है। अगर खानपान ही ठीक नहीं है तो नसें तो कमजोर रहेंगी ही, और फिर कोई भी बाहरी इलाज, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो या कुछ और, अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। मतलब असली इलाज की नींव तो सही न्यूट्रिशन ही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि दर्द की वजह को समझना, बताए गए सही पॉइंट्स पर दबाव डालना और सबसे जरूरी अपनी डाइट को ठीक रखना, बस यही इस पूरे अप्रोच का आधार है।
और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस मॉडर्न मेडिकल दौर में क्या हम शरीर के अपने ही हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली इन पारंपरिक तकनीकों को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं।